नमस्ते। हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज ना हम एक ऐसे टेक्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हनुमान चालीसा। लेकिन रुकिए, आज हम सिर्फ आस्था या डिवोशन की बात नहीं करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर, मेरा मतलब है इन चौपाइयों के पीछे विज्ञान, इतिहास और साइकोलॉजी के कितने गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं? कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आज की मॉडर्न साइंस को भी हैरान कर दे। तो चलिए मिलकर इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, 16वीं सदी का एक कवि जिसके पास कोई टेलीस्कोप नहीं है, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। वो इंसान आज के एस्ट्रोनॉमर से सदियों पहले सूरज की एकदम सटीक दूरी कैसे नाप सकता है? मतलब ये कैसे पॉसिबल है? बिना किसी लैब या गैजेट के हमारे प्राचीन विचारकों ने खगोल विज्ञान में इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल कर लिया? ये एक ऐसा सवाल है ना जो सच में दिमाग घुमा देता है। तो चलिए आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, एंशिएंट कॉस्मिक कैलकुलेशंस, यानी हमारी प्राचीन खगोलीय गणनाएं। इस पूरे रहस्य की चाबी ना इस एक बहुत ही फेमस चौपाई में छिपी है। आपने पक्का सुनी होगी, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानो। अब पहली नजर में यह सिर्फ एक कविता की लाइन लगती है ना? लेकिन रिसर्चर्स और स्कॉलर्स का मानना है कि इसके अंदर, लिटरली इसके अंदर, पृथ्वी से सूरज तक की दूरी का पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला एनकोड किया गया है। चलिए इसका गणित समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक युग यानी 12,000 साल, एक सहस्र मतलब 1,000 और एक योजन जो कि लगभग 8 मील के बराबर होता है। अब अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8, तो जवाब आता है 9 करोड़ 60 लाख मील, जिसे अगर हम किलोमीटर्स में बदलें तो ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर्स बनता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? नासा जैसी आज की एडवांस्ड स्पेस एजेंसीज ने भी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी लगभग इतनी ही बताई है। मतलब सोचिए, आस्था और विज्ञान का इतना सटीक संगम। माइंड ब्लोइंग, राइट? अब बढ़ते हैं आगे, सेक्शन 2, द एकोज ऑफ वाल्मीकि, वाल्मीकि की गूंज। इन अद्भुत पंक्तियों को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी कहानी भी किसी रहस्य से कम नहीं है। क्या आपको पता है कि एक बहुत ही पॉपुलर मान्यता है, एक लेजेंड है, जिसके मुताबिक रामायण के जो ओरिजिनल रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने ही तुलसीदास जी के रूप में पुनर्जन्म लिया था। ऐसा माना जाता है कि वो खास तौर पे भगवान राम के सबसे बड़े भक्त यानी हनुमान जी की महिमा को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए वापस आए थे। एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है इन दोनों महान कवियों के बीच। हमारा तीसरा सेक्शन है द वॉइस ऑफ अयोध्या, अयोध्या की अपनी आवाज। आप देखिए, उस जमाने में ज्यादातर महाकाव्य या पवित्र ग्रंथ ना मुख्य रूप से संस्कृत में लिखे जाते थे, लेकिन हनुमान चालीसा के लिए अवधी भाषा को चुना गया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक रेवोल्यूशनरी कदम था। अवधी उस समय अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों की आम बोलचाल की भाषा थी। इस एक डिसीजन ने क्या किया, इसने इस ग्रंथ को बड़े बड़े महलों और विद्वानों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे सीधे आम आदमी के दिलों तक पहुंचा दिया। और शायद यही वजह है कि आज भी इतनी पीढ़ियों के बाद भी ये करोड़ों लोगों की जुबान पर रटी हुई है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब इसके डिजाइन की, तो वो भी किसी आर्किटेक्चरल मास्टरपीस से कम नहीं है। पूरी चालीसा में एग्जैक्टली 43 श्लोक हैं। शुरुआत में 2 दोहे आते हैं, फिर बीच में 40 चौपाइयाँ, और हाँ, इसी 40 शब्द से चालीसा नाम बना है। और फिर आखिर में एक समापन दोहा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ना एकदम परफेक्टली डिजाइन किया गया है, जैसे भगवान हनुमान के गुणों, उनकी शक्तियों और समर्पण का एक पूरा विश्वकोश या एनसाइक्लोपीडिया हो। चलिए अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, द अल्टीमेट गार्डियन, यानी परम रक्षक। जब भी हम प्रोटेक्शन या डर की बात करते हैं तो एक लाइन जो हम सबके दिमाग में तुरंत आती है, वो है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मेरे ख्याल से ये पूरी चालीसा की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पंक्तियों में से एक है। ये पर्टिकुलर चौपाई किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या कह लीजिए अदृश्य और बुरी ताकतों से बचने का एक सॉलिड प्रॉमिस करती है। लोग इसे इंसान के सबसे गहरे डरों को हराने का एक बहुत ही पावरफुल टूल मानते हैं। माना जाता है कि ये चौपाई एक इनविजिबल शील्ड, एक अभेद्य ढाल की तरह काम करती है। सदियों से ये अटूट विश्वास चला आ रहा है कि जो कोई भी पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से इसका जाप करता है, उसके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई बुराई पार नहीं कर सकती। ये हर तरह की नेगेटिविटी और दिमागी उलझनों को आपसे मीलों दूर रखती है।
और अब हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, वर्सेस ऑफ हीलिंग, यानी वो श्लोक जो दर्द मिटाते हैं। सिर्फ बाहरी सुरक्षा ही नहीं, ये ग्रंथ हमारी अंदरूनी तकलीफों और दर्द की भी बात करता है। जैसे ये लाइन देखिए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये श्लोक पूरी तरह से हमारी सांसारिक तकलीफों, बीमारियों और मेंटल स्ट्रेस से राहत दिलाने के लिए है। ये एक तरह का एश्योरेंस देता है कि जब भी आप किसी बड़ी मुसीबत में हो तो बस सच्चे दिल से याद करने भर से आपकी सारी शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं छूमंतर हो सकती हैं। हमारी प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है, मतलब जो अमर हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो आज भी पृथ्वी के सबसे करीब मौजूद देवताओं में से एक हैं। और पता है, यही वजह है कि करोड़ों लोगों का ये पक्का विश्वास है कि अगर आप उन्हें सच्चे मन से पुकारें तो आपकी प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व हो जाती हैं, बिल्कुल एक उस अनजाने अदृश्य दोस्त की तरह जो मुसीबत में आपकी एक आवाज पर मदद के लिए दौड़ पड़ता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनियर के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। अगर एक हनुमान चालीसा में साइंस, हिस्ट्री और साइकोलॉजी का इतना शानदार और सटीक तालमेल मिल सकता है, तो जरा सोचिए हमारे पूर्वजों के ऐसे कितने और ग्रंथ, कितनी और कविताएं होंगी जिनमें अनगिनत प्राचीन रहस्य आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने प्राचीन साहित्य को सिर्फ एक किताब की तरह ना देखें, बल्कि उसे ज्ञान के एक खजाने की तरह एक्सप्लोर करें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो सवाल पूछते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।